दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की इस तरह की फिलहाल कोई योजना नहीं है और ऐसे में अपने आप से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप किसी भी तरह के साइट या फोन कॉल के जरिए साझा ना करें। तो संजीवनी योजना को लेकर देखिए, पहले ये ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया और अब जाकर स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा, संजीवनी योजना को लेकर के खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एक नोटिस ने इस योजना पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जो नोटिस जारी किया गया है उसकी भी एक एक लाइन हम आपको दिखाएंगे, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई भी योजना नहीं है। तो ये देखिए, आपको खुद ही दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। संजीवनी योजना में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान, यानी कि कहा गया था कि 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। और साथ ही आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आतिशी भी आपको नजर आ रही है, मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे हैं। खुद जब ये संजीवनी योजना और इसके अलावा महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी, अब ये जो दोनों ही योजनाएं हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर के देखकर ऐलान करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये है कि खुद ही दिल्ली सरकार ने कहा कि ऐसा कोई भी अभी प्लान नहीं है, कोई भी ऐसी योजना सरकार की तरफ से नहीं लाई गई है। देखिए, इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी निशाना साध रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बौखला गए हैं। फर्जी केस में आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान है, ये बात बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना से बौखला है। फर्जी केस में अब मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान है। आतिशी की गिरफ्तारी से पहले रेड की जाएगी, आपके सीनियर लीडर्स पर भी रेड की जाएगी। 12 बजे इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार गहमा गहमी देखी जा रही है। सियासी सरगर्मियां कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बीच संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वहीं बीजेपी इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है और केजरीवाल पर झूठे वादे का आरोप एक बार फिर से लगा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दिल्ली सरकार के ही हेल्थ विभाग ने बताया है कि संजीवनी स्कीम नाम की कोई स्कीम नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई स्कीम ऑफिशियली लागू नहीं की गई है जिसमें कि 60+ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिले, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऑथराइज नहीं है इस प्रकार से एल्डरली सिटीजन्स के नाम भरवाने के लिए, उनकी सिग्नेचर लेने के लिए, उनके थंब इम्प्रिंट्स लेने के लिए। और जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। ना महिला सम्मान स्कीम जो 2100 रुपए की स्कीम है वो कहीं पर, ना संजीवनी स्कीम जो ये कह रहे थे बुजुर्गों के लिए वो कहीं पर है। दोनों ही स्कीम 10 वर्षों के बाद कहीं पर नहीं है। ये केवल एक मिथ्या है, एक मिराज है, झूठ है। और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। सीधे हिमांशु तिवारी का रुख कर लेते हैं हमारे केजरीवाल जैसे नेता दिल्ली की जनता के पास जाकर फिजिकल फॉर्म भरवा रहे हैं। फिजिकल फॉर्म का क्या मतलब होता है आजकल? अगर आपने वो योजना लागू कर दी है तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उसको पब्लिश कीजिए। वहां पर दिल्ली की जनता के अकाउंट नंबर लीजिए, जिस अकाउंट नंबर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत पैसा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं किया है। दिल्ली के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली की माताओं बहनों के साथ झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उनको एक भी पैसा अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बुरी तरह बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। में कुछ दिनों से फर्जी केस लगाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इनका प्लान है। अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए माहिर माने जाते हैं कि अपने ही लोगों से ये अपने आप को थपड़ा लेते हैं, शाही डलवा लेते हैं अपने ऊपर। तो ये सिर्फ धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और षड्यंत्र करते हैं। ये भी सब इनके अपने दिमाग की उपज है। जो कानूनन होता है वही होता है हमारे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल खुद अगर जेल रह के आए, मनीष सिसोदिया रह के आए, तो बाद में अगर ड्यू प्रोसेस से जमानत मिली तो कानून था तो मिल गई ना। तो ये सब इनका झूठ है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि आखिर
अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये योजनाएं लागू की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात की। सरकार की तरफ से जो है स्पष्टीकरण आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है कि इस तरीके की कोई जमीनी स्तर पर योजना नहीं है। देखिए, इसका कारण क्या है? समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर है। आज पीने के पानी साफ दूंगा, क्या मतलब है? आप 10 साल से दिल्ली की सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता को पीने का पानी। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। और अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सम्मान और संजीवनी योजना से दरअसल भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसको लेकर फर्जी केस में आतिशी को भी गिरफ्तार करने का प्लान है। जैसे पूर्व में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां की गई थी, आतिशी की गिरफ्तारी से पहले रेड की जाएगी। ये देखिए, उन्होंने जो पोस्ट किया है एक्स पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। देखिए, मैं आपको ये दिखाऊं, जो उनका पोस्ट है एक्स पर, सोशल मीडिया साइट पर, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। इसके अलावा लिखते हैं, उससे पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो ये एक्स पर पोस्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि अब आतिशी की गिरफ्तारी की जाएगी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही करने वाले हैं। वहीं बीजेपी इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है और बार बार कहती है कि केजरीवाल इस तरह के झूठे वादे करने के लिए माहिर है, जाने जाते हैं। संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। जरा ये दिल्ली की जनता के कंफ्यूजन को दूर कीजिए। एक तरफ तो खुद ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आतिशी जी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जिसमें संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, महिला सम्मान की राशि 2100 प्रति माह महिलाओं के लिए, और अब जो आपके स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें यह कहा गया कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी सरकार का कोई प्लान नहीं है। तो क्या समझे दिल्ली की जनता इससे? देखिए, दिल्ली की जनता भली बात ही समझती है, दिल्ली की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल जी के को जो कहते हैं, जो उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादे किए आज तक, चाहे वो 200 यूनिट बिजली का वादा हो, जब उन्होंने दिल्ली के लोगों से कहा था मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे खूब नौटंकी सड़कों पे की थी कि केजरीवाल नहीं दे पाएंगे, केजरीवाल ये नहीं कर पाएंगे। आप तो बीजेपी की कर ही नहीं रहे। जो नोटिस आपके स्वास्थ्य विभाग की, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया, हम उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ अभी। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों से फ्री बिजली का वादा दिया, दिल्ली के लोगों से फ्री पानी का 20 लीटर फ्री पानी का वादा किया, ठीक है, वो दिया। भारतीय जनता पार्टी ने खूब झूठ फैलाने की कोशिश करी। उसके बाद दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस में यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। तो जो भी वादे अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए हैं, वो वादे उनका बेटा अरविंद केजरीवाल पूरे करेंगे। अब महिला का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उससे पूर्ण रूप से बौखला चुकी है और वो इस तरह के, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ, हाँ, ये हम सब समझ गए कुलदीप जी, आपकी सारी बातें समझ गए। सिर्फ इतना आप बताइए कि जो बात कही गई है कि इस तरह की अपनी कोई पर्सनल डिटेल आप ना दें, वो दिल्ली वालों को देनी है कि नहीं देनी है? ये योजना है या नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ से? मैं फिर दिल्ली वालों से कहता हूँ, दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों में ना फंसे। दिल्ली वाले समझदार हैं। दिल्ली के लोगों को अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है। उनको पता है अगर उन्होंने, ठीक है, आप भी बहुत साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहे कुलदीप जी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक बताने के लिए। तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भी वादे कर रहे हैं वो जरूर पूरे करेंगे। दिल्ली वासियों को इसका विश्वास होना चाहिए। और देखिए, केजरीवाल की योजनाओं को लेकर मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। केजरीवाल के धोखे से बचे दिल्ली के लोग, मनोज तिवारी कह रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया कि केजरीवाल को बताना होगा फ्रॉड क्यों किया, ये नया फ्रॉड क्यों किया गया है। ये मनोज तिवारी सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आज एक विज्ञापन जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ये जो 2 योजनाएं हैं, एक तो स्वास्थ्य वाली योजना और महिला सशक्ति कल्याण वाली योजना, ये दोनों योजनाओं से बचकर रहिए। ये प्रार्थना पत्र जो है दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन के तौर पर जारी किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज दिल्ली के लोग ये समाचार सुन के सन्न रह जाएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पे रहा व्यक्ति, जो इस समय हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो एक फ्रॉड करने के लिए पेपर साइन करवा रहा है दिल्ली के महिलाओं से और लोगों से। और दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से इस तरह की योजना किसी महिला को सम्मान राशि या दिया जाता है, वो डिपार्टमेंट
एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि अरे दिल्ली वालों सावधान। हिमांशु, बहुत ही वाजिब सवाल इस बात भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि भैया एक तरफ तो आप ही इन दोनों योजनाओं के बारे में कहते हैं, फिर आपकी तरफ से ही कहा जाता है कि ऐसा कोई योजना ऐसी है नहीं जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल साझा करें। दिल्ली वासी करें तो करें क्या, किस पर विश्वास करें? देखिए, जब से ये विज्ञापन दिल्ली सरकार की तरफ से आया तब से लोगों के मन में यही भाव उत्पन्न हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये योजनाएं लाई गई थी। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही बोला गया था कि कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है उसके बाद में सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इस तरीके के रजिस्ट्रेशन से बचने का प्रयास करें। इस तरीके से कोई यदि आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है उससे बचने का प्रयास करें। दरअसल में यहाँ समझने वाली बात यह है कि तकनीकी तौर पर ये घोषणा जो की गई है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। वर्तमान में वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। तो पार्टी की तरफ से ये योजना लागू की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से, चूंकि सरकार जिम्मेदार होती है किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, तो सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस तरीके की योजना अभी आई नहीं है, क्योंकि इस तरीके की योजना के नाम पर दिल्ली के लोगों को ठगा भी जा सकता है। जो साइबर क्राइम एडवाइजरी जारी की गई है।